तुम बता। ये गलत क्या मेरे साथ नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की एक कहानी के साथ। ये कहानी अब तक आपने सुनी होगी और कैमरे पे युवती को आपने बोलते हुए भी सुना किस तरीके से दरिंदगी की जो कहानी है वो एक युवती कैमरे पर एक खाकी से लिपट कर रो रो कर बिलक बिलक कर कहती नजर आ रही है, अपनी आप बीती सुनाती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रही है कैमरे पे कि सर बहुत गलत हुआ हमारे साथ, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमारे कपड़े उतारे गए, हमें नचवाया गया, शराब पिलाया गया और ना जाने क्या क्या किया गया हमारे साथ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरी 2 बेटियां हैं। ना मेरी ममता पर तरस खाया गया और ना ही मेरी हालत पर। ये आप बीती आप महिला की सुन रहे थे अभी, जो महिला आपको कहती हुई सुनाई दे रही थी। वीडियो के शुरुआत में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा है, हालांकि पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन इसमें कहानी क्या है वो कहानी आपको बताते हैं। कहानी सामने आई है बिहार के पूर्णिया से, जो ना सिर्फ खौफनाक है, जो ना दिल दहला देने वाला है कि बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। कल तक ये कहानी आपने सुनी होगी जिसमें एक युवती के गैंगरेप की बात सामने आई कि 6 लोगों ने पूर्णिया में एक युवती के साथ गैंगरेप कर दिया। लेकिन अब इस मामले में युवती का वो वीडियो सामने आया है जिसे सुनकर ना सिर्फ आपकी आंखों में आंसू भर जाएगा, बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और किस तरीके से दरिंदगी की गई एक महिला के साथ। ये सुनकर ये पूरी कहानी आपकी आंखें भर आएंगी। 2 बच्चों की माँ है ये महिला, बहुत असमर्थ बेसहारा, परिवार में कोई भी नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, अपनी दोनों बेटियों को अच्छे जीवन देने के लिए, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आंखों से सपना देखती हैं कि जो ये कर रही हैं अपना घर चलाने के लिए, इनकी बेटियों को वो ना करना पड़े, इसलिए मेहनत कर रही हैं। लेकिन इसी सपने को इन दरिंदों ने मिलकर के बर्बाद कर दिया। इस कहानी में जो आरोपी है उसका नाम आपको बता दें सबसे पहले कि आरोपी का नाम है मोहम्मद जुनैद, जो कि पूर्णिया का ही रहने वाला है, मुखिया का पति है। और ये महिला ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। अपना काम खत्म करके जब ये महिला ये काम से लौट रही थी घर की तरफ, तब स्विफ्ट डिज़ायर कार से नेवालाल चौक बताया जाता है जगह का नाम, वहाँ से इन्हें पहले तो अगवा किया गया और अगवा करने के बाद महिला को कार में बिठा करके एक गैराज में ले जाया गया, जो गैराज भी मोहम्मद जुनैद, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे कांड में, जो मुखिया का पति बताया जाता है, उस गैराज में ले जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद महिला के कपड़े उतारे जाते हैं, महिला को नचवाया जाता है, महिला के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है, शराब पिलाया जाता है और फिर ज़बरदस्ती महिला के साथ की जाती है। बारी बारी से 6 जो लोग होते हैं, आधा दर्जन, जुनैद के साथ उसका दोस्त जो होता है, ड्राइवर बताया जाता है, और ना जाने कौन कौन से पेशे से ये लोग हैं, ये तमाम 6 लोग यानी आधा दर्जन जो लोग हैं वो इस महिला के साथ गैंग रेप करते हैं बारी बारी से और फिर बुरी तरीके से मारते हैं। महिला का शरीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं कि किस कदर ये शरीर जो है इन्होंने पीट पीट कर जख्मी किया है। सीने से लेकर के हाथ और पैर, जगह जगह पर ऐसे निशान हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपका कलेजा कांप जाएगा कि आखिर इंसान किस तरीके से एक इंसान को उसके साथ व्यवहार कर रहा है, दरिंदे की तरह, उससे भी बदतर आप कह लीजिए। और ये महिला रोते बिलखते हुए पुलिस के सामने, जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो लिपट करके पुलिस से डर के मारे और पूरी कहानी बताती है कि साहब हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। अपनी पूरी आप बीती बताते हुए ये कहती है कि अपने जख्म के निशान दिखाते हुए कि उसे मारा पीटा गया है। इसने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे जाने दो, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन ना महिला के हालत पर और ना ही महिला की ममता पर किसी चीज़ पर तरस खाया गया। महिला की उम्र आपको बता दें कि महिला की जो उम्र है वो महज 25 साल बताई जा रही है महिला की उम्र। और इस पूरे मामले को लेकर के आपको आगे पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप महिला का ये बयान सुनिए। सुनो, क्या किया है सो बताओ, क्या किया है? जो हुआ तुम बता। ये गलत क्या मेरे साथ ये बहुत मारा, 2 बेटी है, हमको ब्रेन ट्यूमर है। तो सुना आपने, इस वीडियो को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। वो सिहर उठा कि आखिर अपने आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरीके के समाज में लोग हैं जो इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं। पूरी घटना के बारे में अगर हम जिक्र करें और आपको बताएं तो जो घटना है वो 10 जनवरी की बताई जाती है, यानी कि शनिवार की रात की ये पूरी घटना है।
बिहार में काफ़ी ठंड है। पूरे ठंड में आप देखिए कि लोग खाना खा के और अपना काम निपटा करके जल्द ही सोने की तैयारी में भी रहते हैं। आमतौर पर गांव में लोग जल्दी सो भी जाते हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो रात के वक्त का है। चारों तरफ घना कोहरा होता है, सड़कें सुनसान होती है और उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया जाता है। उसी अंधेरे में 24 साल की ये महिला जो अपना काम निपटा करके जब घर जा रही होती हैं तो उसे स्विफ्ट डिज़ायर कार में उन्हें पहले तो बिठाया जाता है, फिर गैराज ले जा करके उनके साथ दरिंदगी की जाती है। और इसी सुनसान इलाके में उस गैराज में जो महिला की चीख है वो दब जाती है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी सुनसान पड़ता है। आसपास यहाँ पर कुछ है नहीं कि कोई मदद के लिए भी आए और महिला को बचा पाता। महिला की जो चीख है वो बाहर निकलती। इससे पहले इन दरिंदों ने वहाँ पर इसकी जो चीख है इस महिला की वो वहीं दबा दी और काफ़ी दरिंदगी की गई। हालांकि इस पूरे मामले में महिला ने ही साहस दिखाया जब जो आरोपी है मोहम्मद जुनैद, जिसका नाम बताया जा रहा है, जब शराब के नशे में महिला के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है। तो जो 6 आरोपी होते हैं उसमें से जो 5 लोग हैं वो मौके से फरार हो जाता है, भाग जाता है। कहाँ जाता है फिलहाल पुलिस की भी पकड़ से काफ़ी दूर है। लेकिन उसमें से जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद जुनैद, वो शराब के नशे में इतना चूर होता है कि उसको पता नहीं चलता और वो फिर अचानक वहीं महिला के सामने बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में जब महिला देखती है कि आरोपी पूरी तरीके से बेहोश है तो महिला वहीं हिम्मत दिखाती है, आरोपी का फ़ोन उठाती है और फिर डायल 112 को सीधा फ़ोन लगाती है और बात करने के बाद अपना जो लोकेशन है उसी आरोपी के फ़ोन से डायल 112 को अपना लोकेशन भेजती है। और इसी मदद से जो पुलिस है, काफ़ी यहाँ पुलिस की भी तारीफ होती है कि पुलिस तत्परता के साथ यहाँ पहुँचती है, दरवाज़ा तोड़ती है और दरवाज़ा तोड़ते के साथ महिला को बाहर निकालती है। महिला निकलते ही इतनी डरी और सहमी सी होती हैं कि वो पुलिस में लिपट जाती हैं और फिर आपने देखा कि किस तरीके से जो अपनी पूरी आप बीती है वो महिला सुनाती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ बेशर्मी इस आरोपी की देखिए कि पहले कांड और फिर पुलिस के सामने ये आरोपी सीना ठोक करके कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी और महिला दोनों को फिलहाल उस वक्त थाने ले जा रही होती है और महिला को कहती भी है कि आपको जो कुछ भी कहना है वो थाने चल के करो और थाने चल करके कहो। और महिला फिर पुलिस के साथ जाती भी है, लेकिन रोती बिलखती पूरे वक्त महिला जो है वो अपने शरीर के निशान दिखाती रहती है। इस पूरे मामले का जो वीडियो है वो भी हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से महिला के साथ इन लोगों ने क्या किया और महिला ने पूरी आपबीती बताई। तो ये पूरा मामला पूर्णिया से सामने आया था, हमने आपको बताया। लेकिन सवाल सिर्फ न्याय तक सीमित नहीं है, क्योंकि महिला के बारे में अगर हम बात करें तो महिला की जो हालत है आपने देखी। और अब महिला ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि आप देखिए तो महिला की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं लहूलुहान हुई है इस पूरी घटना के बाद से। अब अकेली कमाने वाली एक महिला, जिसके ना आगे कोई है ना कोई पीछे कोई है, ना कोई कंधा देने वाला है, ना कोई मदद करने वाला है, सब कुछ अकेले करना है। और इस अवस्था में एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी है कि आगे वो महिला कुछ करने से पहले सोचेगी। फिलहाल आपको बता दें कि महिला जो है वो अस्पताल में है और अपना इलाज जो है वो करा रही है, इलाज चल रहा है महिला का। वो ज़िंदगी की जो जंग है आप कह लीजिए कि वो अलग से लड़ रही हैं। लेकिन सवाल जो है एक सिर्फ न्याय तक सीमित नहीं है, सवाल ये भी है कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई कि इंसान दोबारा ऐसी चीज़ें करने से डरे। कोई ऐसा डर इन लोगों में, इन दरिंदों में पैदा हो कि आगे ऐसी कोई दूसरी महिला ना हो जिसके साथ इतनी दरिंदगी की जाए। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस मामले में जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हम खबर दिखाते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठने के साथ ही जैसे ही आरोपी जब गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार होने के बाद मामला कहीं ना कहीं दब जाता है। फिर जो आगे कार्रवाई है वो होती है, लेकिन कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलती इन लोगों को कि जिससे कि एक मिसाल बने, एक डर पैदा हो, समाज में एक मैसेज जाए कि अगर आप किसी महिला के साथ इस तरीके की घटना करते हैं तो फिर आपके साथ क्या अंजाम होगा। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि लगातार इस तरीके की जो घटना है वो सामने आ रही है। और बिहार में तो आप कहिए कि देखिए कि सुशासन का राज है। लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो सुशासन बाबू के नाम से फेमस भी हैं, अपने आप को सुशासन बाबू कहते भी हैं। तो कठोर कार्रवाई की बात करते हैं, देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बात सिर्फ पूर्णिया की नहीं है। पूर्णिया के अलावा अब देखिए दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घटती है। इसके अलावा पटना में अभी आप देख लीजिए एक ऐसा ही कांड सामने आया है जहां हॉस्टल में एक छात्रा का शव मिला। हालांकि
परिजन ये कह रहे हैं कि इसके साथ रेप किया गया है, लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा जहानाबाद से भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है मामला। तो लगातार इस तरीके की घटना घट रही है, लेकिन सवाल बरकरार है कि कार्रवाई के नाम पे क्या हो रहा है। क्या कोई ऐसी कार्रवाई सुशासन राज में इन दरिंदों पर की जा रही है जिससे समाज में एक मैसेज जाए, दरिंदों के अंदर एक डर पैदा हो ताकि वो दूसरी घटना को अंजाम देने से पहले डरे। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में है और उसके निशानदेही पे बाकी के जो 5 आरोपी फरार चल रहे हैं उसकी तलाश जारी है। देखना होगा कि कब तक पुलिस उन तक पहुंचती है और फिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आता है, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे इस पूरे अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ये क्राइम की कहानी में जो ये कहानी आप सुन रहे थे, ये कहानी हम तक पहुँचाई थी हमारे सहयोगी पूर्णिया से स्मित कुमार ने। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।